तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका मैट्रिक के छात्र छात्राओं का सेंटम एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। और आज की इस वीडियो में आपको है ना पूरा पूरा 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेंटम एग्जाम के हिंदी का जो प्रश्न पत्र को लेकर मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। और अभी की इस वीडियो में आपको पूरा पूरा जो ना आंसर की बताने वाला हूँ हिंदी का, किस रूप में जो ना सेंटम एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है, इसका सही उत्तर क्या होगा। और उसके साथ साथ यदि अगर है ना आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ देखना चाहते हैं, एक क्लिक में आप मेरे मोबाइल फोन के माध्यम से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो कहां से कर पाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर वाइज बताने वाला हूं, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा जो ना आपका 23 नवंबर को जो प्रथम पाली में हिंदी का एग्जाम होने जा रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम पाली का मेरे पास जो ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है, ठीक है। बिल्कुल कोई एडिटिंग नहीं है, ये 100% ओरिजिनल है। और क्योंकि यहाँ पर जो ना बिहार बोर्ड कुछ इस रूप में नया क्वेश्चन पैटर्न के आधार पर जो ना यहाँ पर जारी किया गया है, ठीक है। चलिए हम एक एक करके इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। और अगर आप है ना इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए यहाँ पर 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सही विद्यार्थी है ना इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सबके पास जो है ना यहाँ पर जो है प्रश्न पत्र का जो कोड होगा वो सेम रहेगा, और सबको जो है एक कोड दिया जाएगा, ठीक है। और 101 जो है ना सेट कोड होगा, ठीक है, सेट कोड होगा, ठीक है। पहले नंबर में जो यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि 1 से लेकर जो आपको 100 तक जो ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिनमें आपको 4 विकल्प दिया जाएगा, जिनमें आपको है ना 50 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। मतलब 100 प्रश्न आपको दिया रहेगा, और सभी का सभी जो है ना आपको है ना लाजमी उसमें से 50 प्रश्न का जवाब कहीं से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में आपको है ना पूरा पूरा 100% सही उत्तर बताने वाला हूँ। वीडियो खास होने वाली है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका है ना पहले नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो पहले नंबर प्रश्न जो है बिहार बोर्ड के उधर कुछ इस रूप में सेट किया गया है। और यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न क्या करता है, इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक एक क्वेश्चन आपको याद करते चलना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन सेट किया गया है, और बिहार बोर्ड यहाँ पर कहता है कि यदि है ना इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में भी 2024 में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुमूल्य होगा, इसलिए एक एक क्वेश्चन को याद करते चलेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या बात किया जाए तो कहता है बाबा साहेब जो ना वो यहाँ पर बाबा साहब जो भीमराव अम्बेडकर जो थे, ठीक है, उनके बारे में बताया जाए। बाबा साहेब जो ना संपूर्ण वर्णमय नाम से कितने खंडों को प्रकाशित किए, ठीक है। तो नाम से कितने खंड को प्रकाशित किए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके पास कि 22 खंडों से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 21 खंडों से, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर 23 खंडों से, चौथा ऑप्शन आपके पास है 24 खंडों, ठीक है। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी जो है इसका अगर आपको उत्तर है याद, तो एक एक क्वेश्चन का आपको जवाब देते चलना, ठीक है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन सेट किया गया है, ठीक है। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका मैं आंसर बताऊं तो इसका आंसर ऑप्शन और बी होगा। यानी क्या होगा, यहाँ देख सकते लिखा हुआ है 21 खंडों से, यहाँ पर यानी कि बाबा साहब भीमराव जो अम्बेडकर जो ना संपूर्ण वार्ड में जो ना नाम से कितने खंडों में विभाजित किया, तो 21 खंडों से में विभाजित किया, ठीक है। 21 खंडों में उन्होंने क्या किया, इसको विभाजित किया, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है समझते, कहता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किन की रचना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, काफी शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो ना वो किन की रचना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन आपके पास है यतीन्द्र मिश्र की, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर महात्मा गांधी की, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर की, और चौथा ऑप्शन आपके पास है गुणाकर मूल्य की, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी है ना इसका सही उत्तर देंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुमूल्य है, ठीक है। इसलिए याद करते चलेंगे, अगर याद होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको है ना चैट करते चलना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो भीमराव अम्बेडकर होगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा जाएगा एलिमिनेशन ऑफ कास्ट जो ना ये किन की रचना है, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर के, यहाँ आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर जो ना भीमराव अम्बेडकर जो ना यहाँ पर जो किस कौन सा रचना लिखा, ठीक है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। तो एक एक प्रश्न आपके लिए याद है, याद करते चलना, ठीक है, कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफी शानदार प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया है तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, और कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कदम किसका है, ठीक है। तो मैं तो खोखा को क्या बनाने जा रहा हूँ, इंजीनियर, ये किसने कहा, किसका कथन ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला है मैसेज सेन ने कहा, समझे, और उसको दूसरा है आलू ने कहा, उसके बाद सीमा ने कहा, और सेन साहब ने कहा, ठीक है। तो सही विद्यार्थी इसका राइट जवाब देंगे, तो सही विद्यार्थी ने इसका सही उत्तर देखेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी चला, ठीक है। क्या होगा, सेन साहब ने कहा था, क्या कहा था,
तो मैं तो खोखा को क्या बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। ठीक है प्यार बच्चों, अगला प्रश्न की बात किया जाए और अगला प्रश्न आपके पास एक आता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ चुका है और कहता है मदन जो है कौन है। ठीक है मदन कौन है, ये आपसे पूछा है। ठीक है तो सही विद्यार्थी इसका सही जवाब देंगे क्या है मदन। ठीक है तो यहाँ पे देखिए पता है सोफर का बेटा है, उसके बाद गिरधर लाल का बेटा है, और तीसरा है पत्रकार महोदय का बेटा है, और चौथा है मुखर्जी साहब का बेटा है। ठीक है तो प्यारे बच्चों सही उत्तर क्या होगा जल्द से आपको बता देना। ठीक है तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर जो है जल्द से कमेंट कीजिए अगर आपको याद है, अगर नहीं याद है तो एक एक प्रश्न आपको याद करते चलना। ठीक है इसका राइट जो है ऑप्शन क्या होगा, यानी कि गिरधर लाल का बेटा ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा राइट आंसर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए तो देखिए एक एक प्रश्न का जो है जवाब मैं आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करना सब कुछ सिखाऊंगा, समझे। इस वीडियो में आपको है ना पूरा शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। ठीक है कहता है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। ठीक है तो यहाँ पर काफी शानदार क्वेश्चन दिया है। पहला ऑप्शन है एक दांत, ठीक है 2 है और 3 है और 4 है। ठीक है तो सही विद्यार्थी इसका जवाब दीजिए कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। ठीक है तो 5 का राइट आंसर देखेंगे तो कहेंगे सर जी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि 2 दांत तोड़ डाले। क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन और बी होगा राइट आंसर। ठीक है चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न आपके पास है और कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 की बात किया है तो क्वेश्चन नंबर 6 बताइए हमें। देखिए क्वेश्चन 6 कहता है मैक्स मुलर जो थे ना, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, ये आपसे पूछा। ठीक है उसके बाद है ना फ्रैंक मुलर, उसके बाद ना वाल्टर मुलर, उसके बाद ना दिया हुआ है विलहेल्म मुलर, उसके बाद ना यहाँ दिया हुआ है स्टीन मियर मुलर। ठीक है तो क्या होगा इसका राइट आंसर जो ना ऑप्शन नंबर आपको बताना है। ठीक है तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है विलहेल्म मुलर हो जाएगा। ठीक है चलिए काफी शानदार। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करके जितना हो सके शेयर कर दिए प्यार बच्चों, क्योंकि आपके लिए मैं आपको इस चैनल के माध्यम से 100% में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आता हूँ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से कोई भी फेक वगैरह क्वेश्चन नहीं दिया जाता। ठीक है तो प्यारे बच्चों आगे अगला प्रश्न आपके पास है 7 नंबर प्रश्न कहता है शाहनामा का रचना काल क्या है। ठीक है तो आपसे पूछा। ठीक है 18वीं 9वीं सदी, उसके बाद 11वीं 12वीं सदी, और उसके बाद दिया हुआ है 9वीं 10वीं सदी और 10वीं 11वीं सदी है। ठीक है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पूछ रहा है कि शाहनामा का जो ना रचना काल क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। ठीक है तो 7 का सही उत्तर जो ना ऑप्शन क्या होगा, तो सी होगा सही उत्तर। ठीक है ऑप्शन क्या होगा, सी, यानी कि 9वीं 10वीं सदी हो जाएगा। ठीक है चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया जाए, अगला प्रश्न आपके पास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है जो ना आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आप देखिए कहता है कि श्री हेकल क्या थे। ठीक है ये आपसे पूछा है श्री हेकल जो थे वो क्या थे। ठीक है तो आपसे पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है। ठीक है तो सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है तो 8 की अगर बात किया है तो क्या होगा जल्दी से बताइए। ठीक है प्राणी वैज्ञानिक हो जाएगा। ठीक है क्या होगा, प्राणी वैज्ञानिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहा जाएगा चला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में जाएगा सही जवाब। ठीक है चलिए प्यारे बच्चों काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है। अब बोर्ड एग्जाम में भी है ना इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो एक एक प्रश्न आपको है ना याद करते चलना। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, यहाँ पर समझते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि शेर की खाल में गधा जो थे वो मतलब शेर का जो खाल ओढ़े हुए थे। ठीक है तो शेर की खाल में गधा की कहावत सबसे पहले कहाँ मिलती है। ठीक है ये आपसे पूछा है। ठीक है तो पहला है धर्मसूत्र में, उसके बाद प्लेटो करटिलस में, उसके बाद ना लैटिन कविता में, जर्मनी में। ठीक है तो 4 ऑप्शन आपके पास है। देखिए प्यारे बच्चों ये 100% मैं इसका सही उत्तर जो ना ए बता रहा हूँ। ठीक है 100% सही उत्तर ए होगा। ठीक है लेकिन हो सकता है नहीं 100% मैं नहीं बोल सकता हूँ, 99% या 95% आप मैं बोल दूं। ठीक है तो 95% की अगर बात किया है तो इसका राइट उत्तर ए होगा। ठीक है लेकिन अगर आपको है ना किसी तरह का कोई इसमें ना समस्या होगा, ठीक है तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर जो आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कहिएगा सर क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर होगा वो जो भी होगा ABCD में से आप बता दीजिएगा। ठीक है क्योंकि है ना ये 100% में कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है लेकिन 95% जो मैं कंफर्म हूँ कि है ना इसका उत्तर ए होगा। ठीक है क्योंकि है ना इससे पहले मैं आपको यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट किया था और इसमें बताया था कि है ना ये है ना सेंट्रल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर इसका सही उत्तर जो ना ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है चलिए काफी शानदार। सभी विद्यार्थी जो ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है और शेयर कर दिया जैसे शेयर है। ठीक है चलिए प्यारे बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं अगला प्रश्न आपके पास है और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कहता है 9, ये 9 हो चुका है। 10 की बात किया कहता है गवर्नर जनरल जो ना वारेन हस्टिंगम को वाराणसी के पास कितने सोने के सिक्के मिले थे। ठीक है
तो गवर्नर जो जनरल थे, ठीक है, वारेन हेस्टिंगर को वाराणसी जो ना, वाराणसी के पास कितने सिक्के मिले थे आपसे पूछा, ठीक है, तो 174 सिक्के मिले थे, ठीक है। दूसरे दिया हुआ ऑप्शन यहाँ पर 178 सिक्के, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 172 सिक्के, और चौथा ऑप्शन आपके पास है 180 सिक्के, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा जल्द से बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 172 सिक्के था और ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए काफी शानदार, सही विद्यार्थी है ना, वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात किया जाए तो यहाँ पर आ चुका है आपके पास, ठीक है। और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए है ना वीडियो को एक एक करके लाइक करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए कहता है अशोक के फूल शीर्षक, अशोक के फूल शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना, ठीक है। आपसे पूछा, ठीक है, तो अमरकांत दिया हुआ है, उसके बाद गुणाकर मूले दिया हुआ है, उसके बाद ना बिरजू महाराज दिया हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया हुआ है, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन को बात किया जाए तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अगर आपको याद है तो एक एक प्रश्न का उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी क्या होगा यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, इसको समझते हैं, ठीक है। कहता है ये देखिए, नाखूनों को बार बार काटते रहना और अलंकृत करना मनुष्य की किस चेतना को निरूपित करता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो पहला है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना, उसके बाद ना पार्श्विक वृत्ति को, उसके बाद ना अंधविश्वास को, उसके बाद ना विलासिता को, ठीक है। तो सही विद्यार्थी इसका सही उत्तर क्या होगा, 12 का राइट जवाब दीजिए, ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए काफी शानदार, सही विद्यार्थी ना वीडियो को लाइक करिए, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके पास है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 कहता है कि अनुवर्तिता का शब्द जो ना का अर्थ क्या होता है, आपसे पूछा, ठीक है। तो अनुवर्तिता जो शब्द है उनका है ना अर्थ क्या होता है आपसे पूछा है, ठीक है। तो जल्द से बताइए फटाफट जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों सही उत्तर जो ना ऑप्शन नंबर ए यानी कि आगे चलना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए काफी शानदार, सही विद्यार्थी जो ना आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है। आपका कमेंट मैं आपको देख रहा हूँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न आपके पास प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए कहता है 14वां प्रश्न कहता है कि आप देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है लेखक गुणाकर मूले जो ना का जन्म किस जिले में हुआ था, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो पहला है जलगांव, उसके बाद अकोला, उसके बाद अमरावती, उसके बाद ना जालना, ठीक है। तो सही विद्यार्थी है ना 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर की बात क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, अमरावती हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, अमरावती हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात किया है तो 15वां प्रश्न क्या कहता है, इसको समझते हैं, ठीक है। 15वां प्रश्न कहता है कि बहादुर की उम्र क्या थी, ये आपसे पूछा, ठीक है। 10-11 वर्ष, 9-10 वर्ष और 13-14 वर्ष, उसके बाद 12-13 वर्ष, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है और प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा, यानी कि 13-14 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 की बात क्या है, कहता है निम्नलिखित में रामविलास शर्मा की रचना कौन सी है, आपसे पूछा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पहला है भारत की भाषा समस्या, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यार झूला है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है पेड़ पर कमरा और चौथा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है बीच की दीवार, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी इसका सही उत्तर देंगे, 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, भारत की भाषा समस्या हो जाएगा, ठीक है। भारत की भाषा समस्या, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास आ चुका है और कहता है, यहाँ पर देखिए कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन नंबर 17 तो 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान किसके प्राप्त हुआ था, ठीक है। किसे प्राप्त हुआ आपसे पूछा, ठीक है। तो 1997 ईस्वी में दयावती मोदी शिखर सम्मेलन जो है किससे प्राप्त हुआ, तो ये आपसे पूछा, ठीक है। सम्मान किससे प्राप्त हुआ, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ला और तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि नलिन विलोचन शर्मा, चौथा ऑप्शन है आपके पास है मैक्स मूलर, ठीक है। तो 17 का आंसर क्या होगा, सही आंसर जल्द से बताइए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों का सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि विनोद कुमार शुक्ला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 की बात किया है तो कहता है, देखिए कहता है मछली शीर्षक पाठ में संतु क्यों कहां पर आता है, ठीक है। तो संतु क्यों कहां पर आता है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो सही विद्यार्थी है ना, इसका सही उत्तर क्या होगा आपको देना, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर जल्दी से बताइए, पहला है डर से, उसके बाद देना बीमारी से, ठंड से और चौथा ऑप्शन आपके पास है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो डर से कांप रहा था, क्या कांप रहा था, मछली शीर्षक पाठ में संतु क्यों कांप रहा था,
तो डर से कांप रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके पास है और कहता है क्वेश्चन नंबर 19 की बात किया जाए तो कहता है ये क्या कहता है कि 19वां प्रश्न कहता है कि अमीरुद्दीन का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो अमीरुद्दीन का जो जन्म आपका पूछा है कहाँ होता है, बक्सर में हुआ था, पटना में, आरा में और डुमराव में। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी 19 का राइट आंसर देंगे तो इसका सही उत्तर जो ना ऑप्शन डी होगा, यानी क्या होगा, डुमराव में हो जाएगा। ठीक है, चलिए काफी शानदार। सभी विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल से जो आपको आगे भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात किया करता है बिस्मिल्लाह खां, उसको नाम है क्या, तो उसका नाम है अमीरुद्दीन। ठीक है, को रियाज करने कहाँ जाना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो पहला ऑप्शन है पुराना बालाजी का मंदिर मस्जिद, उसके बाद ना गुरुद्वार। अब चौथा ऑप्शन आपके पास है गिरिजाघर। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी 20 का राइट आंसर देंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए काफी शानदार। सभी विद्यार्थी को है ना काफी बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सभी विद्यार्थियों ने एक एक प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, और काफी शानदार जो ना आपका जवाब आ रहा है। ठीक है, काफी शानदार। चलिए अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष हुई। ठीक है, तो महात्मा जो गांधी है उनका जो शादी है ना हुआ था, विवाह जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो 1882 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में और 1885 में और 1800 दिया हुआ है यहाँ पर 86 में। तो प्यारे बच्चों सही उत्तर जो ना क्या होगा, जल्दी से बताइए फटाफट जल्दी से। हम देख रहे हैं सभी विद्यार्थी ना बी पर लगा रहे हैं। काफी शानदार आपका उत्तर आ रहा है, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, आपका जवाब जो है काफी करेक्ट है और ऑप्शन और बी होगा राइट आंसर। ठीक है, काफी शानदार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके पास है और कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, यहाँ पर देखिए कहता है, देखिए थोड़ा सा मोटा हो गया, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलिए हाँ, यहाँ पर कहता है कि आध्यात्मिक जो ना आध्यात्मिक शिक्षा में मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है। यह कथन किसकी है, आपसे पूछा। ठीक है, विवेकानंद है, मैक्स मुलर है, महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन आपके पास है राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो सही विद्यार्थी इसका जवाब देंगे क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, तो 22 का सही उत्तर जो ऑप्शन क्या होगा, तो महात्मा गांधी का लेखा गया है और ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए काफी शानदार। सभी विद्यार्थी का देख रहे हैं काफी शानदार जवाब आ रहा है। ठीक है, और आपका जो तैयारी है वो काफी शानदार है, तो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के। ठीक है, इसलिए इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखेंगे। अगर आपको 400 ऊपर से नंबर लाना है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लिए और टेलीग्राम में जुड़ जाए, जो इस चैनल का नाम है टेलीग्राम में जुड़ जाइए फटाफट जल्दी से। ठीक है, चलिए शेयर फटाफट जो है सभी विद्यार्थियों ने कर देंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 की बात किया है तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात किया है तो कहता है महात्मा गांधी ने अंग्रेजी में विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था, आपसे पूछा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे और इसका सही उत्तर क्या होगा, जैसे बताइए फटाफट जल्दी है। ठीक है, पहला है जापान, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर रूस और तीसरा ऑप्शन है चीन में और चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी ने इसका जवाब देंगे और इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए काफी शानदार, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो, यानी कि दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए काफी शानदार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छा बहुत आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, यहाँ पे कहता है कि सबसे उद्दत और बढ़ती शिक्षा क्या है। ठीक है, तो सबसे उद्दत और बढ़ती शिक्षा ये क्या है, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो अहिंसक प्रतिरोधक, उसके बाद ना पुस्तकीय ज्ञान, धार्मिक ज्ञान और दर्शन शास्त्र ज्ञान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चला ठीक है, क्या होगा, अहिंसक प्रतिरोधक या ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए काफी शानदार। अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 25 की बात किया करता है नायाब जो ना शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो नायाब शब्द का जो अर्थ होता है वो आपसे पूछा क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर 25 का है लाल सा, उसके बाद दिया हुआ यहाँ पर देखिए उतार चढ़ाव, उसके बाद है ना सभ्यता और अद्भुत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 25 का क्या होगा, जल्द से बताइए। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ, यानी कि अद्भुत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए काफी शानदार। सब विद्यार्थी का देख रहे हैं कमेंट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात किया है तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, यहाँ पे देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 26 फटाफट जल्दी से बताइए। कहता है उसके बाद र दीवन ड अंगा, उसके बाद ना ये र दीवन, अच्छा र दीवन। ठीक है, र और ढ में कौन सा कौन व्यंजन है। ठीक है, तो र और ढ में की बात यह है तो इसमें कौन सा व्यंजन है आपसे पूछा। ठीक है, जिससे जल्दी से बताइए फिर इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
हाँ जैसे बताइए फटाफट, जैसे 26 का क्या होगा सही उत्तर, ठीक है। सभी के विद्यार्थियों का ना यहाँ पे द्विगुण व्यंजन आ रहा है और ऑप्शन में क्या होगा ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए काफी शानदार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 100% में आपको है ना ओरिजिनल जो आंसर की जो ना 100% सही बता रहा हूँ, ठीक है। एक एक प्रश्न जो ना आपके लिए बहुमूल्य है, इसलिए याद करते चलेंगे, ठीक है। सभी विद्यार्थी जो ना यहाँ पर तहलका मचा दिए जाकर बोर्ड यानी कि सेंटर एग्जाम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे शब्दों से नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, आपसे पूछा, ठीक है। दीर्घ स्वर पहला है, हर्ष स्वर, उसके बाद ना प्लुत स्वर, उसके बाद ना संयुक्त स्वर, ठीक है। सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे, सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल हर्ष स्वर हो जाएगा, ऑप्शन में क्या होगा बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए काफी शानदार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी बात किया जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 28 आ चुका है। 28वां प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर समझिए, कहता है 28वां प्रश्न द का उच्चारण स्थान क्या होगा, ठीक है। तो द की बात किया गया है तो मूर्धा का होगा, ऑप्शन पर क्या होगा बी होगा राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा द, नहीं द की बात किया गया है, बिल्कुल बिल्कुल द की बात किया गया है। तो 28 नंबर का दंत हो जाएगा, द ना दंत ना हो जाएगा, ओहो दंत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा दंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। काफी शानदार काफी शानदार, चलिए बहुत अच्छा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वें प्रश्न की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, यहाँ पर समझिए, कहता है कौन चीज लगाने का अर्थ है कि व्यंजक में स्वर्ण वर्ण का बिल्कुल अभाव है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ है तो उसको हल दिया हुआ है, हल जो ना इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। हलंत जो ना यहाँ पर इसको इस तरह से कॉमा दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बट क्या होगा डी होगा राइट आंसर, ठीक है। काफी शानदार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 30 की बात किया है तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, आप देखिए कहता है, देखिए हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है आपसे पूछा, ठीक है। तो हिंदी में जो अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है आपसे पूछा, ठीक है। पहला ऑप्शन है 5, 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, ठीक है। इसका राइट आंसर जो ना क्या होगा, जैसे बताइए फटाफट जैसे 30 का सही उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं सभी विद्यार्थी का कमेंट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है 5 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा 5 होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है और कहता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, चलिए देखिए 31वां प्रश्न कहता है एक ध्वनि जब दो व्यंजकों से संयुक्त हो जाए तब यह कौन सा ध्वनि होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ध्वनि जो है दो व्यंजकों से संयुक्त हो जाए, ठीक है, वो कौन सा ध्वनि है आपसे पूछा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है युग्मक, संप्रीक्त, उसके बाद संयुक्त, उसके बाद इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि क्या होगा संयुक्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए काफी शानदार, वेरी गुड, ठीक है। अगला प्रश्न की बात किया है तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32वां प्रश्न आ चुका है आपके पास और कहता है, यहाँ देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 32 कि दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार को क्या कहते हैं आपसे पूछा, ठीक है। तो दो वर्णों के जो मेल से होने वाले विकार उसको क्या कहते हैं, पहला है यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन है यहाँ देखिए क्या कहते हैं, चलिए पहला स्वर है, दूसरा है व्यंजन है, उसके बाद संधि है, उसके बाद क्रिया, ठीक है। तो सही विद्यार्थी इसका जवाब देंगे क्या होगा, तो 32 का राइट आंसर आपको जल्दी से बताइए, 32 का राइट आंसर संधि हो जाए, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात किया है तो 33वां प्रश्न क्या कहता है ये समझते हैं, ठीक है। 33वां प्रश्न कहता है अन्ना भाव, उसके बाद चलिए देखिए कहता है अन्ना भाव का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछा, ठीक है। अन्ना भाव का जो ना संधि विच्छेद जो ना वो आपसे पूछा क्या होगा, ठीक है। सही विद्यार्थी इसका जवाब देंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्या होगा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ठीक है। अन्ना जो अभाव हो जाएगा, अन्ना भाव हो जाएगा, ठीक है। चलिए काफी शानदार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न की बात किया है तो 34वां प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्या कहता है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है आपसे पूछा, ठीक है। तो गणित जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए काफी शानदार, सभी विद्यार्थी को देख रहे हैं जवाब जो आ रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की बात किया है तो क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, इसको समझिए, करता है निम्नलिखित चीजों में से योजक चिन्ह कौन सा है आपसे पूछा है, योजक जो चिन्ह है वो कौन सा है, जैसे बताइए 35 का राइट आंसर क्या होगा, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात किया है तो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, यहाँ पे देखिए कहता है, यहाँ पे देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 36 कि द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। तो पहला है प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, उसके बाद ना उद्धरण चिन्ह, उसके बाद ना उदाहरण चिन्ह, उसके बाद ना
पूर्णाविराम, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे तो छत्तीसगढ़ राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा, ठीक है। क्या होगा, बी, यानी कि योजक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, बी होगा, यानी कि योजक चिन्ह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 37वां प्रश्न की बात किया है। 37वां प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए कहता है 37वां प्रश्न कहता है अक्टूबर जो ना शब्द कौन सा संज्ञा, ठीक है। तो अक्टूबर जो ना ये एक महीना का नाम है, तो इसलिए जो ना इसका नाम क्या होगा, तो जल्दी से बताइए। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 की बात किया है। तो 38वां प्रश्न यहाँ पे पूछा, ठीक है। जैसे बताइए देशज शब्द का कौन सा लिंग है, ठीक है। तो देशज शब्द जो शब्द जो है वो कौन सा लिंग है आपसे पूछा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा, क्या होगा, पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं 39वां प्रश्न की बात किया गया है। तो प्यारा बच्चों 39वां प्रश्न कहता है ओट शब्द क्या है, ठीक है। तो ओट की बात किया गया है, ये तत्सम है, देशज है, तद्भव है, विदेशज है, ठीक है। क्या होगा जल्दी से बताइए। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन पर क्या होगा, ये बिल्कुल जो ना ओट जो ना ये तत्सम है, ठीक है। क्या होगा, तत्सम होगा, ऑप्शन पर क्या होगा, तो ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 40वां प्रश्न का आपके पास है। अब प्रश्न का कहता है, यहाँ देखिए अगला प्रश्न, यहाँ देखिए कहता है आयुष्मान शब्द का स्त्री रूप क्या होगा, ठीक है। तो आयुष्मानी हो जाएगा ना जी, बिल्कुल ठीक है, आयुष्मानी हो जाएगा, और ऑप्शन पर कहाँ जाएगा, तो बी में राइट आंसर, ठीक है। आयुष्मती, आयुष्मान का आयुष्मती, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, यानी कि आयुष्मती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए काफी शानदार, चलिए आगे बढ़ते हैं 41वां प्रश्न आपका पास आ चुका है, और कहता है बात का जो ना बहुवचन क्या होगा, ठीक है। तो बातचीत का जो ना बहुवचन की बात किया गया है, तो क्या होगा, ठीक है। जैसे बताइए 41 का राइट आंसर क्या होगा, तो बात ही हो जाएगा, ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा राइट आंसर, ठीक है। काफी शानदार, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कहता है, यहाँ देखिए 42वां प्रश्न कहता है, यहाँ पे देखिए कहता है कि वाक्य से अलग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो वाक्य से जो अलग होने वाले शब्द को कहते हैं पद, उसके बाद शब्द, उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद लिंग, ठीक है, क्या कहते हैं। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, जैसे बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा, यानी कि पद कहते हैं, क्या कहते हैं, पद कहते हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पर 43 में है। अरे अरे श्याम उधर न जा, किस कारक का उदाहरण, ठीक है। तो अरे श्याम उधर न जा, ये किस कारक का उदाहरण आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 43 का राइट आंसर यानी कि संबोधन कार्य हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए काफी शानदार, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर 44 की बात किया है। तो 44 क्या कहता है, इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए 44वें प्रश्न की यहाँ देखिए कहता है, यहाँ देखिए कहता है वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है क्या कहलाता है, आपसे पूछा, ठीक है। तो वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है वो क्या कहलाते हैं, आपसे पूछा, ठीक है। कारक, उसके बाद अव्यय, वचन, उसके बाद सर्वनाम, ठीक है। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन में है वो डी होगा, ठीक है, सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 45 की बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे देखिए कहता है आप भला तो जग भला, ठीक है। आप भला तो जग भला, ये किस क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। जैसे बताइए तो ये बिल्कुल है ना निजवाचक का उदाहरण, ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा बाबू, ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए काफी शानदार, बहुत अच्छा। 46वें प्रश्न की बात किया जाए तो 46वें प्रश्न कहता है मैं घरा भरता हूँ, ठीक है। मैं घरा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, उसके बाद द्विकर्मक क्रिया, उसके बाद संयुक्त क्रिया, ठीक है। जैसे बताइए 46 का क्या होगा उत्तर, ठीक है, बिल्कुल सकर्मक क्रिया होगा, ऑप्शन और क्या होगा चला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन और बी होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की बात किया जाए तो 47वां प्रश्न कहता है वह गाता है किस काल का उदाहरण है, ठीक है। तो वह गाता जो है वो किस काल का उदाहरण है, भूतकाल, उसका भविष्य काल, उसके बाद वर्तमान काल, यानी में कोई नहीं, ठीक है। वह गाता है, गाता है, ठीक है, वर्तमान काल होगा, क्या वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर 47 का क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। काफी सुंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपके पास है 48वां प्रश्न की बात किया है तो 48वां प्रश्न आपके पास है। और प्यारे बच्चों यहाँ देख सकते हैं कहता है सामान्यतः जो ना शब्द जो है ना आपको लिया गया, ठीक है। तो वो जो है ना ये आपसे पूछा है कि इसमें शब्द में कितने प्रकार होते हैं, आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए शब्द के ऐसे 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, लेकिन समानार्थक की बात किया गया है तो इसमें 2 प्रकार होते हैं, ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपके पास है, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं 49वां प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए कहता है शब्द किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, ठीक है। किसी भाषा के जो मूल शब्द को क्या कहते हैं, तो तत्सम कहते हैं, देशज कहते हैं, तद्भव कहते हैं, विदेशज कहते हैं, ठीक है।
तो किसी भी भाषा के मूल शब्द की बात किया गया है तो उसको क्या कहते हैं? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए यानी कि तत्सम कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, अगला प्रश्न आपके पास है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात किया गया है। तो 50 नंबर प्रश्न करता है, यहाँ देखिए कहता है वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में जोड़ता है, ठीक है, जोड़ा जाता है, क्या कहलाता है? वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रत्यय कहते हैं, उसके बाद जो ना वर्ण कहते हैं और समास कहते हैं। ठीक है, तो अंत में क्या जुड़ता है? ठीक है, तो 50 का राइट आंसर बिल्कुल जो ना ये प्रत्यय जुड़ता है और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए काफी सुंदर, सभी विद्यार्थी का देख रहे हैं, काफी मस्त जवाब आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पे कहता है कि इसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर दान के बिना, उसको बाद परोपकार के बिना, उसको बाद गुरु ज्ञान के बिना, उसके बाद सेवा के बिना। ठीक है, जैसे बताइए 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर यानी कि परोपकार के बिना, ऑप्शन ऑफ बी। ठीक है, क्यों देखिए प्यारे बच्चों इसका 50 को उत्तर देना। ठीक है, तो इसलिए जो अब जो मैं उत्तर दूंगा फटाफट जो ना आपको जल्द से है ना कॉपी कलम लेकर लिख लेना। ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताने वाला हूं आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात क्या करता है? सवैया जो ना सवैया एवं छंद में सिद्ध कवि कौन थे? ठीक है, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन में क्या होगा? तो डी होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी रस खान हो जाएगा। ठीक है, काफी शानदार विद्यार्थी आप देख रहे हैं, काफी शानदार भी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, काफी शानदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 53 की बात किया, 53 प्रश्न करता है कवि घनानंद किस भाषा के कवि है? ठीक है, आपसे पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ब्रज भाषा की कवि है, ऑप्शन में क्या होगा? ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की बात किया है, तो 54 प्रश्न करता है, यहाँ देखिए करता है 54 प्रश्न करता है कवि रसखान की रचना कौन सी है? ठीक है, आपसे पूछा। ठीक है, तो 24 का सही उत्तर जो ऑप्शन यानी क्या होगा? सुजान रसखान जो ऑप्शन बी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 55 की बात किया है, तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या आता है? यहाँ पे देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 55 अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता किस मनोवैज्ञानिक पर आधारित है? ठीक है, आपसे पूछा। ठीक है, 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो 55 का सही उत्तर आपको 54 का सुजान नहीं, यहाँ पर ऑप्शन में सी होगा। ठीक है, 54 का सही उत्तर ऑप्शन में। ठीक है, ठीक 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 ठीक, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि रसखान की रचना कौन सी है? सुजान रसखान, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन में बी ही होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा? इसका बी होगा राइट आंसर। ओके, चलिए बहुत अच्छा। चलिए 55 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो कहता है अक्षर अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता की किस मनोवैज्ञानिक पर आधारित है? ठीक है, तो अक्षर जो ज्ञान शीर्षक कविता किस मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक की बात किया गया तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाल विज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए शीर्षक कविता पे। तो प्यार बच्चों यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन 56 कहता है, यहाँ देख कहता है चिंतित भृकुटी क्षतिज तिमिरांकित नमित नयन नव जो वाष्पात छंदित, तो यह पंक्ति जो ना ये किस कविता की है? ठीक है, तो सही विद्यार्थी इसका सही उत्तर क्या होगा? जैसे बताइए फटाफट जल्द से, इसका राइट आंसर ऑप्शन यानी कि 56 का डी होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी यानी कि भारत माता हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 हो गया। 57 की बात किया है, तो 57 प्रश्न की बात किया यहाँ लिखता है कवि प्रेम घन के अनुसार जो है कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? ठीक है, तो इसका सही तो क्या होगा? 57 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? विदेशी विधा होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 58 प्रश्न की बात किया है, तो 58 प्रश्न करता है, यहाँ पे देखिए कहता है, यहाँ पे देखिए फटाफट वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगों उठती है। ठीक है, तरंगे उठती है, उनकी जो उनका जो ना चरित्र किस कवि ने क्या है? ठीक है, तो किस कवि ने ये आपसे पूछा। ठीक है, वियंग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है उसका चरित्रण किस कवि ने किया था, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो जल्द से बताइए फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा? हाँ जल्दी से बताइए, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से बताइए, तो इसका सही तो ऑप्शन यानी कि घनानंद, ऑप्शन और बी होगा राइट आंसर। ठीक है, घनानंद ने। ठीक है, चलिए काफी शानदार। अगला प्रश्न की बात किया है, तो 58 हो गया। 59 की बात किया है, 59 नंबर प्रश्न आपके पास है। अब प्यारे बच्चों कहता है सम, देखिए थोड़ा सा मोटा हो गया, एक मिनट। चलिए पता है संप्रदायुक्त कृष्ण भक्त कवि निम्नलिखित में कौन से देव आपसे पूछा? ठीक है, प्रेम गंध, उसके बाद गुरु नानक,
उसके बाद रस खान, उसके बाद सुमित्रानंद पंत, ठीक है। तो जल्द से भैया क्या पूछा है, ठीक है, समुद्र दायुक्त कृष्ण भक्त कवि निम्नलिखित में कौन से थे, या आपसे पूछे कौन से थे, या आपसे पूछ रहा है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, जैसे बताइए, तो राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है 60वें प्रश्न की बात किया है, तो 60वें प्रश्न आपके पास का, तो जैसे बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, थोड़ा सा मोटा हो गया। चलिए, तो कवि रसखान जो है ना, किस ग्रंथ से यह संकेत मिलता है, कवि रसखान के किस ग्रंथ से यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठार राजवंश में उत्पन्न हुई थे, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, राइट आंसर, ठीक है। प्रेम वाटिका हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पे देखिए करता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 की बात किया है, तो यहाँ पे करता है, यहाँ पे देखिए गुरु नानक के पिता का नाम क्या था, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो गुरु नानक के पिता की बात किया जाए, उसका नाम क्या था, ठीक है। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, राइट आंसर, ठीक है। कहता है कालू चंदी स्त्री, कालू चंदी क्या पूछ रहा है, कालूचंद रक्त्री हो जाए, ठीक है, कालूचंद रक्त्री, ठीक है। अगला प्रश्न 62 में कहता है रही रास किस कवि की रचना है, ठीक है, आपसे पूछा, ठीक है। तो रही रास जो ना ये किस कवि की रचना है, आपसे पूछा, ठीक है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा राइट आंसर, ठीक है, गुरु नानक हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपकी बात किया है, तो ठीक है, तो यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न की बात किया है, तो कहता है 63 नंबर प्रश्न में घनानंद कैसे कवि थे, ठीक है। तो घनानंद की बात किया है, ये कैसे कवि थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये प्रेम की पीर थे, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पे कहता है तुम कौन धो पार्टी पढ़े हो, कहो मन में लेहू पै देहू छटाक नहीं, यह पंक्ति जो है किस कविता की है, आपसे पूछा, ठीक है। तुम कौन धो पार्टी पढ़े हऊ कहू न मन में लेहू पै देहू का छटाक नहीं, ठीक है। जिसका सही आंसर क्या होगा, तो 64 का राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा सही आंसर, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन 65 की बात किया है, तो 65 प्रश्न कहते हैं रसिक समाज की स्थापना किसने की, आपसे पूछा, ठीक है। रसिक जो समाज थे उनके जो स्थापना जो किसने किया था, तो देखिए बद्रीनाथ चौधरी जो ना प्रेमगंध, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध, ऑप्शन यानी ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 65 हो गया। 66 प्रश्न की बात किया है, तो 66 प्रश्न करता है, यहाँ पे कहता है ग्राम्य किनकी रचना, ठीक है। तो ग्राम्य की बात किया है, इसकी किशोरी की रचना है, ठीक है। तो 66 का सही आंसर जो सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 67 प्रश्न की बात किया, तो 67 प्रश्न करता है, यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में कौन सी कविता रामधारी से दिनकर जो ना की है, आपसे पूछा, ठीक है। तो जल्द से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर जो ना जनतंत्र का जन्म हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 68 प्रश्न की बात किया है, तो 68 प्रश्न आपके पास कहता है, और यह कहता है यहाँ पर देखिए कहता है चलिए 68 प्रश्न की बात किया है, कहता है आधुनिक सभ्यता की दुर्दता पूछा, ठीक है। और आधुनिक सभ्यता की दुर्दात मानवीय विभीषिका का चरित्रण करने वाली कविता कौन सी, आपसे पूछा है, ठीक है। तो अक्षर ज्ञान उसके बाद पूछ रहा है मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है। उसके बाद हमारी निंदा हीरो सीमा, ठीक है। सही विद्यार्थी इसका जवाब देंगे क्या होगा, सही उत्तर, ठीक है। तो आंसर का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि हीरो सीमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 69वां प्रश्न क्या होता है, 69वां प्रश्न का कहता है, यहाँ देखिए कहता है भग्न दूत किस कवि की रचना है, ठीक है। तो भग्न दूत की बात किया, तो 69 का सही आंसर जो ना ऑप्शन आगे हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आप सभी विद्यार्थी ने यहाँ पे देख रहे हैं, सभी विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए अगला प्रश्न 70 में कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत किस वर्ष की, इसका 70 का आंसर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन डी यानी कि 1956 ईस्वी में, ठीक है। लगभग 1956 ईस्वी में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 71वां प्रश्न की बात किया है, तो 71वां प्रश्न करता है अनुशासन का जो शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है, ठीक है। अनु और शासन, ठीक है। उपसर्ग की बात किया तो पहले जो आकर लग जाए अनु, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। अनुजोर शासन होता है, अनुजोर शासन, ठीक है, शासन, ठीक है, इस तरह से। तो पहले जो आकर लग जाए जो शब्द उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 72वां प्रश्न की बात क्या करता है जनता शब्द का प्रत्यय, तो प्रत्यय जो लास्ट में आकर लग जाए, तो जन जोड़ता तो जनता, तो लास्ट में क्या है, ता है, तो ता कहाँ जाएगा, ऑप्शन डी में राइट आंसर, ठीक है।
सभी विद्यार्थी का इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सभी विद्यार्थी हम देख रहे हैं सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है देहात शब्द का विशेषण क्या होगा। ठीक है, तो देहात शब्द का विशेषण क्या होगा, तो जल्दी से बताइए, देहाती हो जाएगा ना जी, ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा राइट आंसर। ठीक है, 74 की बात किया है तो एक कहता है किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है, तो किस समास की बात किया है तो इसमें अंतिम जो पद थे वो प्रधान होता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर जो ना आपको बताना है, जैसे बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, किस समास में अंतिम पद जो है ना वो प्रधान होता है, तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, तो जैसे बताइए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी कि क्या होगा, बी होगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, बी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया जाए तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 75 की बात किया है, तो क्वेश्चन नंबर प्रश्न की बात करता है, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है महापुरुष कौन सा समास है। ठीक है, महापुरुष की बात किया गया है तो ये कौन सा समास है, तो 75 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, सभी विद्यार्थी का हम देख रहे हैं कमेंट आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 की बात किया है तो कहता है जमीन पर लौटते हुए किस पदबंध का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसे बताइए, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, तो आपको बताना है, जल्दी से बताइए ये कौन सा समास है, फटाफट जल्दी से बताइए। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, जैसे आपको है ना बताना। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं ना आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको वेबसाइट पर बताऊंगा, वहां पर ना आंसर दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको है ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आ चुका है और 77 का आता है, यहाँ पर देखिए कहता है 77वां प्रश्न कहता है बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, तो जैसे बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, क्या होगा, सरल वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 78वां प्रश्न की बात किया था, 78वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है आपसे पूछा। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य की बात किया है तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यह राइट आंसर, ऑप्शन क्या होगा, ये होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कहता है कि यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, तो यदि अगर आप मन लगाकर काम, बिल्कुल ठीक है, अगर आप मन लगाकर पढ़ोगे तो सफलता 100% मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जैसे बताइए, तो बिल्कुल ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, क्या होगा, मिश्र वाक्य क्या है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80वां प्रश्न की बात किया है, 80वां प्रश्न आपसे पूछा। ठीक है, क्या कहता है पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, तो पर्वत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा आपसे पूछा। ठीक है, तो 80वां प्रश्न की बात किया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा सही उत्तर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 में जटिल जो है ना शब्द का विलोम क्या होगा, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो 81 का राइट आंसर क्या होगा, जैसे बताइए, बिल्कुल 81 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, तो सी होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन में सरल वाक्य हो जाए। ठीक है, चलिए सरल हो जाए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 82वां प्रश्न की बात किया है, 82वां प्रश्न कहता है कि जिनका कोई नाथ ना हो उसे क्या कहले, उसके लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द है, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन अनाथ हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी बात किया है तो देखिए 82 हो गया। 83वां प्रश्न की बात किया तो 83वां प्रश्न आपके पूछा। ठीक है, कहता है कांटा निकलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो कांटा निकलना मुहावरे का अर्थ जो ना आपसे पूछा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, 83 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, बाधा दूर होना। ठीक है, बाधा दूर होना, ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है यहाँ पर 84वां प्रश्न की बात किया तो 84वां प्रश्न कहता है परिच्छेद का शब्द संधि विच्छेद क्या होगा आपसे पूछा। ठीक है, परिजोड़ छेद हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 85वां प्रश्न की बात किया तो 85वां प्रश्न कहता है यहाँ पे कहता है ड का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, तो ड की बात कहती है मृदा से लिया गया है, ऑप्शन और बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 85 की बात, यहाँ पे 86 की बात किया है तो 86वां प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए कहता है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है, तो यहाँ पर लोकाक्ति का अर्थ क्या होता है, आपसे पूछा रही इस लो ना, इसका अर्थ आपसे पूछा क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च और साधारण की तुलना में तुलना कैसे। ठीक है, ये आपसे पूछा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 87 की बात किया है तो 87वां प्रश्न आपसे पास कहता है
देखिए कहता है सुख देने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है, ठीक है। तो सुख देने वाले के लिए एक शब्द आपसे पूछा है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 87 का राइट आंसर जो है सुखद हो जाएगा। अगला प्रश्न 88 में स्वामी शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो स्वामी शब्द की बात किया है तो इसका विलोम की बात किया है, तो सेवक हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, सभी विद्यार्थी का हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 79 की बात होगी, 88 हो गया ना, अब 89 की बात किया था, 88 नवासी दिगंबर शब्द का जो समास क्या होगा आपसे पूछा, ठीक है। दिगंबर जो शब्द है उनका समास क्या होगा, ठीक है। तो 89 का राइट आंसर यानी कि क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न है कर्ण शब्द का विषय, कर्ण शब्द क्या है, ठीक है। तो कर्ण की बात क्या है, ये आपसे पूछा है, क्या है, देशज है, देशज क्या है, जल्द से तो इसका राइट आंसर तत्सम है, ठीक है। क्या है, तत्सम है, बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास 91 में की कहता है भौरी ने लड़के के जन्म दिन पर सीता के लिए क्या भेजा, ठीक है। तो भौरी ने लड़के के जन्मदिन के लिए पर जो ना सीता के लिए क्या भेजा, तो 91 का राइट आंसर क्या होगा, जैसे बताइए फटाफट जल्द से। बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर यानी कि रसमलाई भेजा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। ये आपसे पूछा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसे बताइए, ठीक है। और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ए यानी कि एस रंगराजन हो जाए, ठीक है। क्या होगा, एस रंगराजन हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है 93 प्रश्न की बात किया, 93 प्रश्न आपको कहता है सावरदैया किस कहानी के कहानीकार है, ठीक है। सावरदैया किस कहानी के कहानीकार है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो सही विद्यार्थी इसका राइट आंसर देंगे, क्या होगा सही उत्तर, तो 93 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा, क्या होगा, नगर हो जाएगा, ठीक है। चलिए काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, 94 की बात किया है, तो 94 प्रश्न की बात किया है, तो कहता है 94 प्रश्न यहाँ देखिए कहता है मगम्मा जो ना, यहाँ पूछा यहाँ देखिए कहता है मगम्मा मगम्मा कहता है कि मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी, ठीक है। तो ये कौन कहता है, ये किसने कहा, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो रगप्पा के बेटा ने, नजम्मा ने, पड़ोसी ने, रगप्पा ने, ठीक है। तो देखिए रगप्पा जो ना वो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ना इसका राइट आंसर आपको बात किया है, तो इसका सही उत्तर रगप्पा ने कहा था, ऑप्शन सी हुआ राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर 94 हो गया, 95 की बात किया, तो 95 की बात किया कहता है यहाँ पे कहते हैं लक्ष्मी का घर कहाँ था, ठीक है। तो लक्ष्मी के घर की बात किया है, तो ये कहाँ था, तो इसका राइट आंसर यानी कि देवी नदी के बांध के किनारे था, ये पे नीचे था, ऑप्शन डी हुआ राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 96 में काला पानी शीर्षक उपन्यास किसकी रचना आपसे पूछा, ठीक है। तो 96 का राइट आंसर आपसे पूछा, ठीक है। तो जल्द से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 97 की बात किया है, तो 97 प्रश्न आपके पास है, और 97 प्रश्न का कहता है, यहाँ देखिएगा माँ शीर्षक कहानी में किसने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिया, ठीक है, ऑर्डर लिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 97 का राइट आंसर माजी के पुत्र ने, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 98 में दौड़े रे दौड़ो रे दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये डॉट 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 पूछ रहा है, इसमें भरेगा, ठीक है। यह कहा कर किसने चीखा, ठीक है, मारनी शुरू की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दौड़ो रे दौड़ो मेरे मंगू को मार डाला, यह कहकर जो है ये किसने चीखी और मारना शुरू किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर माजी ने, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 99 की बात किया है, तो 99 प्रश्न करता है, यहाँ देखिए क्या है धरती कब तक झूमेगी शीर्षक कहानी में तीन बेटे की माँ कौन है, ठीक है। तो तीन बेटे की माँ की बात किया है, तो इसका राइट आंसर धरती कब तक झूमेगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 99 का डी होगा यानी कि सीता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि डी होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न आपके पास है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर प्यारे बच्चों कहता है कि लेखक सुजाता का जन्म किस वर्ष हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1935 में। तो प्यारे बच्चों हम लोग जो ना यहाँ पर टोटल का टोटल जो ना 100 प्रश्न देख लिए, जिनमें आपको 50 प्रश्न का प्यारे बच्चों जवाब देना है। और प्यारे बच्चों जल्द से जल्द इसको सभी जो ना ग्रुप में शेयर कर दिए, तहलका मचा दिए, क्योंकि ये सेंटर एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए प्यारे बच्चों मैं आपको है ना इस क्वेश्चन पेपर का डाउनलोड करना सिखाता हूँ कि कैसे आप जो इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे, ऑब्जेक्टिव का उत्तर कहाँ से डाउनलोड करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको एक एक करके बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों वीडियो है ना शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे बच्चों गूगल में जाना है, जो इस चैनल का नाम यहाँ देखिए पॉइंट ऑफ स्टडी को सर्च करना, ठीक है।
और यहाँ पे लिखा हुआ pointofstudy.com, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको क्लिक कीजिएगा। ठीक है तब जाकर आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ जो ना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है तो प्यारे बच्चों, जैसे इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है जैसे इस पर pointofstudy.com पर क्लिक किए हैं, ठीक है तो इस तरह का जो है इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सब कुछ का सेक्शन बनाया गया। ठीक है उस सेक्शन में जाना है। ठीक है तो देखिए क्लास 10 के छात्र छात्राओं को जो है क्लास 10 सेक्शन में जाना है। ठीक है नीचे बढ़ेंगे, सभी जो है यहाँ पर जानकारी दिया गया है और लिखा हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ देखिए कहता है कि 10वीं कक्षा सेंटर परीक्षा 2023 के सभी विषयों का प्रश्न उत्तर जो है डाउनलोड हुआ यानी कि वायरल हुआ। इस पर आपको क्लिक करके इसी पोस्ट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको सब कुछ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है तो जैसे इस पर मैंने ना यहाँ पर क्लिक किया तो इस तरह का जो है इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है नीचे बढ़ेंगे, एक एक जानकारी यहाँ से खुल जाएगा। ठीक है सभी जानकारी आपको पढ़ लेना है। नीचे बढ़ेंगे, ठीक है और सब कुछ यहाँ पर दिया गया। ठीक है अगर आप अभी तक रूटीन नहीं डाउनलोड किए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप रूटीन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है चलिए बहुत अच्छा। ठीक है चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। नीचे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सब कुछ जानकारी दिया गया। ठीक है जिस विषय का आपको देखना है, ठीक है जैसे यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है उसके सामने सामने लिखा हुआ क्लिक है। ठीक है तो यहाँ देखिए हिंदी के सामने सामने आपको क्या करना है, इस क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। ठीक है जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो प्यारे बच्चों जो ना आप ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ जो ना क्वेश्चन पेपर इसी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है सभी का उत्तर यहाँ से आपको दिया गया है। ठीक है यहाँ से आपको देख लेना। ठीक है सभी विद्यार्थी का सही उत्तर जो क्या होगा सब कुछ यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है ये फिलहाल जो है ना उत्तर दिया गया है, फिलहाल जो है ना यहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा, सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है तो चलिए नीचे बढ़ेंगे और उसके बाद और नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए हिंदी का जो ना आंसर है। ठीक है यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए जो आपको इस ध्यान नहीं देना, यहाँ पर जो है जल्द से जल्द सुधार कर दिया जाए। ठीक है नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी सब्जेक्टिव आंसर पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है उस क्वेश्चन पेपर के लिए यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है उसके बाद और नीचे बढ़े तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का सेक्शन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया और यहाँ से आकर जो आपको है ना सब डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ठीक है सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, यहाँ सब देख सकते हैं। ठीक है लिखा हुआ है देखिए आप सब कुछ जो है यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर जो है पीडीएफ के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। हिंदी दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला वीडियो जो आपके आने वाला है संस्कृत का, ठीक है जो भी विषय आपका है इसी चैनल के माध्यम से आपको अपलोड करके बताया जाएगा और यहाँ से आपका आकर जो ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।